हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। टोटल आपका 25 प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आपका पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। और प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? 1757 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज क्लार्क। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1820 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। हेलो फ्रेंड, ये जितना भी प्रश्न है सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का प्रवर्तक सर विलियम जोन्स थे। आपका अगला फैक्ट है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आनंद मठ।
अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ हुआ था? भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 25 भाग में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? किस भाग में वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 20। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? किस भाग में वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 9। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 3 में। मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में मिलता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए केल्विन। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टोटल आपका 25 प्रीवियस ईयर प्रश्न था जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।